स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि फ्रेंड्स हम बात करेंगे एक और नई अपडेट के बारे में। जैसा कि फ्रेंड्स अपडेट है कि राजस्थान दस्तावेज बड़ी अपडेट होने वाले हैं। फिर बदलेंगे आधार जन आधार कार्ड। जैसा कि सभी लोगों का रिकॉर्ड चेंज होगा, दस्तावेजों में संशोधन होगा, सभी के होंगे डॉक्यूमेंट्स चेंज। आज की जो अपडेट आई है वो आप सभी को पूरे प्रूफ के साथ बताएंगे। इससे साथ ही आप सभी अगर हमसे लगातार जुड़ना चाहते हैं तो आप सभी जो हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप सभी को केंद्र सरकार राज्य सरकार की सभी योजनाओं की अपडेट देखने को मिलती रहे। तो साथियों, वीडियो को अधिक से अधिक साथियों के साथ शेयर कर दें और जल्दी से लाइक का बटन दबा दें। तो जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे, बदलाव 9 जिले 3 संभाग खत्म, अधिसूचना जारी हो चुकी है। जैसा कि फिर बदलेगा पता, आधार और जन आधार में भी होगा संशोधन। जी साथियों, जैसा कि हाल ही में गहलोत सरकार के समय, यानी यहाँ पर बात करें फरवरी माह की, यानी फरवरी 2023 में गहलोत सरकार ने बजट पेश किया था और उसमें घोषणा कर दी थी कि अब से राजस्थान में 19 नए जिले और 3 संभाग होंगे। इसके बाद पूरे राजस्थान में 50 जिले 10 संभाग हो चुके थे। लेकिन हाल ही में सरकार के द्वारा, जो बजट सरकार है उसके द्वारा यहाँ पर जैसा कि 29 दिसंबर को फैसला आया कि यहाँ पर राजस्थान सरकार ने 9 जिलों और 3 जो संभाग थे उनको समाप्त कर दिया है। मतलब जो नए जिले बने थे उनमें से 9 जिले समाप्त हो चुके और जो 3 नए संभाग बने थे वो भी समाप्त कर दिए। जैसा कि उसके बाद बहुत सारे ऐसे मतलब यहाँ पर मतलब जो नए जिले के नए जिलों में जो निवास करने वाले थे, जैसे शाहपुरा ले लो, इसके अलावा दूदू जिला ले लो, जयपुर ग्रामीण ले लो, तो ऐसे बहुत सारे यानी व्यक्ति थे जिन्होंने नए जिलों के अनुसार जो उनके डॉक्यूमेंट्स थे, जो आधार हैं, जन आधार हैं या फिर मूल निवास जाति प्रमाण पत्र, इस तरह उनमें भी जो हैं नाम चेंज करवा लिया था उन्होंने कि हमारे ज़िले का नाम शाहपुरा, या फिर किसी ने गंगापुर सिटी करवा लिया हो, अनूपगढ़ करवा लिया हो। तो इस तरह उन्होंने डॉक्यूमेंट्स को चेंज करवा लिया था। लेकिन यहाँ पर जैसा कि उन्हीं के लिए बोला जा रहा है कि आधार जन आधार में संशोधन, सरकारी भवनों का पता बदलेगा, करोड़ों की स्टेशनरी बेकार, रिकॉर्ड वापस जाने में कामकाज में देरी होगी। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे जैसे कि पाली निगम पर संकट, बांसवाड़ा अब उदयपुर जाना पड़ेगा। इनसे था विवाद। जैसा कि उठे सवाल, अधिकारी बोले दी जा सकती है राहत। और इधर नीम का ताना बंद रहेगा सांचौर में, यानी महापड़ाव। इधर कड़ा विरोध आंदोलन की रूपरेखा हो रही तैयार, अनूपगढ़ दूदू में भी प्रदर्शन। तो ये जो पूरी अपडेट है इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्यों चेंज होंगे डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि नए जिले जो बने हैं और जो यहाँ पर नए जिले में से वापस 9 जिले घटे हैं उनमें जो है रिकॉर्ड चेंज होगा वापस। जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स को बदला चेंज कर लिया था नए जिलों के अनुसार, उन सभी का यहाँ पर जो है चेंज होगा। जैसा कि 3 नए संभाग और 9 जिले खत्म होने की रविवार को अधिसूचना जारी हो गई। इससे स्थानीय नागरिकों को आधार जन आधार सहित सभी दस्तावेज में संशोधन करना होगा। वहीं सरकारी भवनों में भी एक बार फिर नाम बदल जाएगा और इन नए मुख्यालयों पर जो है 12 विभागों के पद स्वीकृत हो गए थे। अब इन पदों के बारे में संबंधित विभागों को निर्णय करना होगा। नए जिले और संभाग खत्म होने से लोगों पर होने वाले असर का आकलन भी शुरू हो गया है। रिकॉर्ड वापस जाने से लोगों के कामकाज में देरी होगी और नई जिलों की स्टेशनरी बेकार चली जाएगी। उधर प्रदेश में भारतीय प्रशासन सेवा और भारतीय पुलिस अधिकारियों की कमी है। अब समाप्त हो चुके नए जिले और संभागों में अब इन अधिकारियों की आवश्यकता नहीं रहेगी। इससे सरकार को थोड़ी राहत महसूस होगी। इसके अलावा आप जो है यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कौन कौन से जिलों में विवाद था। केकड़ी था, नीम का थाना था, जयपुर ग्रामीण था, जोधपुर ग्रामीण था। उठ रहे सवाल तो किस में उठे थे सवाल? डिग में, केरल तिजारा में, सुलंबर के साथ साथ सम्मान मानक क्यों नहीं अपनाए। यहाँ पर इनका ये कहना है कि जो डिग जिला है, केरल तिजारा है, सुलंबर है, इसके साथ जो है सम्मान मानक क्यों नहीं अपनाए। ये ज़िले जो है ना, केरल तिजारा सुलंबर, ये तो वर्तमान में जो नए ज़िले बने थे ना उनमें जो है मौजूद है।
तो ये जो नए ज़िले निरस्त हुए हैं उनका ये सवाल है, भाई इन ज़िलों को भी क्यों निरस्त नहीं किया, हमारे ज़िलों को क्यों किया। इसके अलावा अधिकारी बोले कि दी जा सकती है राहत, मतलब ऑनलाइन और परिवहन सुविधाएं बढ़ाने से अब दूरी के आधार पर निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है। जहां तक सुविधाओं का सवाल है, विभाग के जिला स्तरीय कार्यालय और अतिरिक्त जिला कलेक्टर व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लगाकर जो है राहत दी जा सकती है। इसके अलावा जो यानी जिलों की दूरी है उसको लेकर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पाली निगम पर संकट है, मतलब पाली जो मतलब संभाग हैं, संभाग समाप्त होने पर पाली में बनाए गए नगर निगम पर भी संकट खड़ा हो गया। अब आबादी के आधार पर नगर निगम बनाए रखना या फिर हटाना तय होगा। इसके अतिरिक्त पाली, सिरोही, जालोर के लोगों को संभाग स्तरीय कार्यालय के लिए जोधपुर जाना पड़ेगा। बांसवाड़ा में बात करें तो बांसवाड़ा अब उदयपुर जाना पड़ेगा, मतलब आदिवासी क्षेत्र की योजनाओं पर मॉनिटरिंग बढ़ाने के लिए संभाग बनाया था और राजस्व अपील सुनी जाने लगी थी। अब बांसवाड़ा डूंगरपुर जिले के लोगों को इसके लिए उदयपुर जाना पड़ेगा। बांसवाड़ा से उदयपुर की दूरी करीब 165 किलोमीटर है। तो साथियों, यहाँ पर जिन लोगों ने जन आधार है, मूल निवास है, जाति प्रमाण पत्र है या फिर कोई राशन कार्ड, इस तरह मतलब किसी में अगर कोई नाम चेंज किया होगा जिलों को लेकर, तो उन सभी के डॉक्यूमेंट्सों में बदलाव होगा। जैसा कि यहाँ पर 3 संभाग नए जिलों को खत्म करने पर कांग्रेस भाजपा नेता रख रहे हैं अपना पक्ष, जैसा कि मंत्री जवाब नहीं दे पाए, रिटायर्ड अफसरों को किया आगे, ये गहलोत का कहना है। जैसा कि यहाँ पर बात करें आगे, जैसा कि नेक्स्ट इस अपडेट में भी देख सकते हैं कि 9 जिले 3 संभाग खत्म। राजस्थान में अब वर्तमान में 41 जिले 7 संभाग मौजूद रहेंगे। और ये जो यानी यहाँ पर जैसा कि बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मंत्री जोगाराम पटेल व सुमित गोधारा, इसके अलावा जैसा कि जिलों का नहीं होगा दोबारा सीमांकन, ये स्पष्ट कर दिया है कि 3 जिले जिनकी अधिसूचना जारी नहीं हुई, जिसमें मालपुरा, सुजानगढ़, कुचामन सिटी को निरस्त करने का निर्णय किया गया। जो जिले खत्म किए गए हैं वे फिर से अपने पुराने जिले में शामिल हो जाएंगे। पटेल ने कहा कि जिलों का सीमांकन दोबारा नहीं होगा। साथ में पंचायतों का पुनर्गठन, इसके बाद होंगे चुनाव। यानी जोगाराम पटेल ने बताया कि प्रदेश सरकार ग्राम पंचायतों का भी पुनर्गठन करेगी और पंचायतों को पुनर्गठन के लिए 3 श्रेणी में बांटा गया है। पुनर्गठन का प्रस्ताव 20 दिन में कलेक्टर को भेजा जा सकेगा। इसके बाद भी 30 दिन में कलेक्टर को प्रस्ताव भेजेंगे। पहले 40 ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति बनती थी। अब यह संख्या 40 से कम कर 25 कर दी है। पंचायतों के पुनर्गठन के बाद ही पंचायत चुनाव होंगे। पंचायत समितियों और जिला परिषदों का पुनर्गठन होगा। ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन में जनसंख्या की बाध्यता में छूट दी जाएगी। एक पंचायत समिति में वार्डों की संख्या 40 से घटाकर 25 कर दी गई है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, पूरी अपडेट यहाँ पर है। जैसा कि यह सही भर्ती यहाँ पर रद्द होने की मांग है। इसके अलावा भी और भी अपडेट हैं जो आप में हमारे टेलीग्राम से देख सकते हैं। टेलीग्राम में आपको मतलब बहुत सारी ऐसी वीडियो आती हैं जो बन नहीं पाती, तो उसकी सूचना टेलीग्राम पर डाल दी जाती हैं। तो आप सभी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो साथ में ये नए जिलों को लेकर अपडेट थी, जिनके डॉक्यूमेंट्स चेंज हो चुके हैं उनको वापस यानी यहाँ पर चेंज करवाना पड़ सकता है। तो आप सभी लगातार राजस्थान प्रदेश की तमाम नई अपडेट पाना चाहते हैं, चाहे केंद्र सरकार और राज्य सरकार की हो, आप सभी को लगातार इस चैनल में नई अपडेट देखने को मिलेगी। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, पास के घंटे के बटन को ऑल के ऑप्शन में लगाएं, ताकि आप सभी को प्रत्येक नई अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो इसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट नई अपडेट में। तब तक के लिए आप सभी हमारे साथ बने रहिए।